और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जा रहे हैं। शनिवार और रविवार को अमित शाह बंगाल में रहेंगे। शाह के बंगाल दौरे से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में जबरदस्त हलचल है। 3 दिनों में 5 बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा है कि टीएमसी के 50 और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भगदड़ से परेशान ममता बनर्जी ने पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। शीलभद्र निकल गए, कबीरुल इस्लाम विदा हो गए, दीप्तांशु भी दूर चले गए। पता नहीं और कौन कौन बिछड़ेगा, कौन कौन साथ छोड़ेगा, कौन कौन विदा हो जाएगा दीदी की ममता को ठुकराकर। क्योंकि चुनावी बयार में तृण का मूल तिनके की तरह हिल चुका है। बड़े बड़े नेताओं का मन डोल चुका है। दीदी, ओ ममता दीदी, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं और 5 बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। नया झटका दिया है शीलभद्र दत्ता ने। 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक हैं शीलभद्र। ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर शीलभद्र दत्ता का मन ममता से खट्टा हुआ। पार्टी में प्रशांत के दखल से नाराज शीलभद्र ने पार्टी छोड़ दी। शीलभद्र दत्ता की तरह तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव कबीरुल इस्लाम ने भी टीएमसी को छोड़ दिया। इन दोनों से पहले जितेंद्र तिवारी ने भी बड़ा झटका दिया था। जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर से विधायक हैं। पार्टी छोड़ने से पहले आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ चेयरमैन भी थे। सुरक्षा के नाम पर जितेंद्र तिवारी ने दीदी का दामन छोड़ दिया। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं छीन करता हूं। आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं। 17 दिसंबर को ही दीप्तांशु चौधरी नाम के एक और नेता दीदी के आंचल से विदा हो गए। बीजेपी से टीएमसी में आए थे दीप्तांशु चौधरी। 16 दिसंबर को ममता बनर्जी के साथ छोड़ने की शुरुआत की थी शुवेंदु अधिकारी ने। कभी दीदी के बहुत करीबी हुआ करते थे शुवेंदु अधिकारी। भतीजे की मानद नंदीग्राम और सिंगूर में ममता बनर्जी की पार्टी का विस्तार किया था। कभी पार्टी में नंबर 2 हुआ करते थे। अभिषेक बनर्जी की पार्टी में एंट्री के बाद से ही दीदी से अधिकारी दूर होते चले गए और अब दूर होते होते दीदी से इतने दूर चले गए जहां से लौट पाना जरा मुश्किल है। जब टीएमसी चुनावी चक्रव्यूह में फंस चुकी है, दीदी की देहरी पर पहुंचकर एक तरफ ओवैसी हुंकार भरने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ केसरिया पार्टी गद्दी छीनने के लिए बेचैन है। ऐसी चुनौतियों के बीच विश्वस्तों की फौज पार्टी को छोड़ रही है। हालांकि टीएमसी की तुलना बरगद से करते हुए जिद्दी दीदी ये कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आज के মনে রাখবেন বট বৃক্ষ হয়ে গেছে। কাজে একজন দুজন তিনজন যেগুলো টিকিট পাবে না, জানে আমরা পরে টিকিট পাবো না, সবাই তো দলের টিকিট পায় না। যারা ভালো কাজ করে তারা পায়, যারা ভালো কাজ করে না তারা পায় না। এটা দলের উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ জানে যদি টিকিট না পাই এখন থেকে সরে যাই। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यूं ही नहीं बरगद बनी है टीएमसी। बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तिनके की तरह जुड़े थे। तब ममता बनर्जी की पार्टी बरगद की मानंद विशाल बनी थी। जिस कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने पार्टी को छोड़ा है, वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे। वहीं से टीएमसी से जुड़कर दीदी की पार्टी को बरगद बनाने में मदद की थी। जिंदगी कांग्रेस में बिताने वाले बड़े नेताओं की फौज दीदी के साथ जुड़ी, तब टीएमसी बरगद बनी। कभी वामपंथी झंडा डोने वाले कार्यकर्ता और नेता बड़ी तादाद में टीएमसी में शामिल हुए, तब जाकर दीदी की पार्टी बरगद बनी। मुस्लिम वोट बैंक वाम दलों से टीएमसी में शिफ्ट हुआ, तब जाकर दीदी की पार्टी बरगद का पेड़ बनी। अब उसी बरगद की जड़ से एक एक कर शिरा किनारा करता जा रहा है। शीलभद्र दत्ता और जितेंद्र तिवारी जैसे नेता दूर हो रहे हैं। ममता की आंचल से शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता बाहर निकल रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं के बड़े धड़े का हृदय परिवर्तन होकर अब केसरिया होने के लिए तैयार है। जाहिर है बारी बारी से बिछड़ते हुए नेता बरगद सरी के 22 बरस के तृणमूल की जड़ को कमजोर,
बहुत कमजोर कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।